काई कबीले के सरदार हैं। न जाने कितने दुश्मनों को घुटने टिकवाए हैं। इंतहाई बहादुर। जवाब नहीं उनका। हवा में धुंध छा जाती है तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्कियत है। मैं अगर हजारों साल इन काफिरों का खून न बहा दूं, लेकिन अब धुंध छट चुकी है। शेर मैदान में आ चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि औक्तम कबीले से एक सोने के सिक्कों का संदूक बरामद हुआ था, जिसके बाद तुर्गत ने कहा था अब आपका फैसला अदालत में होगा औक्तम साहब। इस किस्त के आगाज में फरीक का आदमी उसके पास पहुंचता है तो फरीक पूछती है सोना अच्छी तरह छुपा दिया था? तो आदमी कहता है रात के वक्त जब मैं पैरे पर था तो छुपा दिया था। तो इस तरह वो औक्तम कबीले से निकलने वाला सोने का संदूक फरीक ने रखवाया था। फिर फरीक अचानक खंजर का वार करके उस आदमी का खात्मा कर देती है। इसके बाद यनी शहर का मंजर दिखाया जाता है और हान कहता है मेरा भाई अलाउद्दीन अगवा हो गया है, मुझे इजाजत दे। तो मलन खातून कहती है आपके बाबा उनके पीछे गए हैं, अलाउद्दीन सही सलामत वापस आ जाएगा। इतने में कांतानोज अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँचता है। घोड़े से उतर कर कांतानोज कहता है मलन खातून और औहान साहब आपको पूरे एहतराम से सलाम। मलन उसे खुशामदीद कहती है और फिर कहती है उस्मान साहब आ रहे हैं, आप इस्तकबालिया कमरे में इंतजार कर सकते हैं। ये सुनकर कांतानोज दिल में कहता है वो तो कभी नहीं आएगा। कुछ ही देर में उस्मान अलाउद्दीन को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। ये देखकर कांतानोज हैरानो परेशान हो जाता है। इसके बाद उस्मान घोड़े से नीचे उतरता है तो कांतानोज उन्हें खुशामदीद कहता है और फिर कहता है मुझे खुशी हुई कि आप अपने बेटे को सही सलामत वापस ले आए। तो उस्मान कहता है ये सब तुम्हारे और ओलफ के आने के बाद हुआ, उन्होंने मेरे बेटों को मारने की कोशिश की और जाल बिछाए। तो कांतानोज कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि ये सब आपकी तरफ से शहंशाह की जान बचाने के बाद शुरू हुआ है। मैं रोम का खिदमतगार हूँ, मैं चाहता हूँ कि औक्तम साहब पर रोम की अदालत में मुकदमा चले। तो उस्मान कहता है हमारी अदालत के होते हुए हमें रोम की अदालत की जरूरत नहीं है, जो जरूरी हुआ वो हम करेंगे। इतने में बुरान तुर्गत की तरफ से आने वाला एक खत उस्मान को देता है। उस्मान उसे खोलकर पढ़ने लगता है। खत पढ़ने के बाद उस्मान कहता है सोना औक्तम साहब के कबीले से निकला है। वही हुआ जो आपने कहा था कांतानोज, कल औक्तम साहब के कबीले में मिलते हैं, मैं उन्हें खुद सजा दूंगा। ये सुनकर कांतानोज रजामंद हो जाता है और फिर वहाँ से वापस रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद उस्मान बुरान को कहता है हर किसी को मरकजी हाल में बुलाएं। दूसरी तरफ दान ओलफ को कह रहा था मैं उस्मान से इंतकाम लूंगा। तो ओलफ कहता है हमारे दोस्त ने हमारा इंतकाम ले लिया, उस्मान और उसका बेटा मर गए। ये सुनकर दान कहता है ये इंतकाम उस्मान की मौत से खत्म नहीं होगा, अब से हर तुर्क जिसे मैं कत्ल करूंगा वो बगैर उंगली के कब्र में दाखिल होगा। इतने में ओलफ का एक अहम जंगजू वहाँ पर पहुँचता है और कहता है हम नाकाम हो गए ओलफ, हमारे लिए जाल बिछाया गया था। ये सुनकर ओलफ शदीद गुस्से में आ जाता है और उसका गिरेबान पकड़कर कहता है तुम तो मेरे भाई का इंतकाम लेने वाले थे। आदमी कहता है मैंने अपना भाई खो दिया ओलफ, अब हमारा इंतकाम और भी बड़ा हो गया है, मैं ये इंतकाम अपने हाथों से लूंगा, मुझे आखिरी मौका दें। तो ओलफ कहता है ये इंतकाम हम कांतानोज के लश्कर के साथ लेंगे। कांतानोज ने शहंशाह को जहर दिया था, इल्जाम ओफिलिया पर लगेगा। जब ओफिलिया गद्दार बनकर मरेगी तो तख्त कांतानोज को मिल जाएगा और हमारा इंतकाम हो जाएगा। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में कोनूर शहजादी ओफिलिया को लेकर एक कमरे में पहुंचता है और कहता है आप यहाँ पर महफूज हैं, मुझे बताएं कि सिपाही आपके पीछे क्यों पड़े हैं, आप क्यों भाग रही हैं। तो शहजादी ओफिलिया कहती है उन्होंने मेरे वालिद के साथ कुछ गलत किया है, शायद उन्हें मार दिया गया है और उनकी मौत का इल्जाम मुझ पर लगाने की कोशिश की जा रही है। ये सुनकर कोनूर कहता है जिसने मैदान में हमला किया ये उसी का काम है, कोई है जो तख्त चाहता है, आपका महल में रहना महफूज नहीं है, मैं यहाँ से आपको निकाल लूंगा। इसके बाद औक्तम कबीले का मंजर सामने आता है। अलजिजिक कह रही थी ये सब उस्मान साहब की वजह से हो रहा है। तो वक्त तैमूर कहता है उस्मान साहब ये सब फतूहात की खातिर कर रहे हैं, उस्मान साहब इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे, आप उन पर भरोसा रखें। ये सुनकर अलजिजिक कहती है मैं अपने वालिद जैसी गलतियां नहीं करती कमांडर। ये कहकर गुस्से से वो जाने लगती है। तो वक्त तैमूर कहता है इतना गुस्सा ठीक नहीं है अलजिजिक। फिर वक्त तैमूर उसका हाथ पकड़कर कहता है मुझे डर लगता है अलजिजिक, जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मेरे अज़ा काम जाते हैं, लेकिन तुम भी डरती हो, यहाँ तक कि मेरा नाम भी नहीं ले सकती। इसके बाद अलजिजिक तेजी से वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब उस्मान ने बहुत से सिपाहियों को इकट्ठा किया हुआ था और कह रहा था मेरे शहर से मेरे बेटे को अगवा किया गया। इतना काफी नहीं था कि उन्होंने कैदी भी आजाद करवा लिए। अब बताओ
इसकी कीमत कौन अदा करेगा। इतने में एक सिपाही कहता है, हम शिफ्ट बदल रहे थे। ये सुनकर उस्मान सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, हमने अपनी जान इस रास्ते में झोंक दी है, मजीद किसी गलती की गुंजाइश नहीं। हर कोई अपनी जिम्मेदारी जारी रखे और हर जगह तलाश करे। ये सुनकर सब सिपाही कहते हैं, जैसे आपका हुक्म हुजूर। फिर उस्मान उन सबको वहां से भेज देता है। उनके जाने के बाद उस्मान कहता है, कनूर की तरफ से एक पैगाम आया है, मुझे कुस्तुनतुनिया जाना होगा। वो शहंशाह को जहर देकर उसका इल्जाम ओफिलिया पर लगा रहे हैं। हम वहाँ ओफिलिया से मिलेंगे। मैं सिर्फ उमराल अब्दाल के साथ वहाँ जाऊंगा, वो शहंशाह का इलाज करेंगे। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। बाला खातून अलाउद्दीन का जख्म साफ करते हुए कहती है, तुमने दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले, मुझे तुम पर फख्र है। इतने में औरहान इजाजत मांगकर अंदर आ जाता है तो बाला खातून वहाँ से चली जाती है। फिर औरहान अपने भाई अलाउद्दीन के पास बैठ जाता है। फिर वो एक दूसरे के गले लगकर मिलते हैं। औरहान उसकी खैरियत मालूम करने के बाद कहता है, उन्होंने पहले मुझ पर हमला किया और अब तुम पर, चूंकि मौत दोनों पर आनी है इसलिए ये झगड़ा खत्म करो भाई। तो अलाउद्दीन कहता है, हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं था, क्या भाइयों में भी कोई झगड़ा होता है। इसके बाद औरहान तोहफे में एक खंजर अलाउद्दीन को देता है तो वो कहता है, इसे अपने पास रखें भाईजान, वो आपको मारने के लिए हमला करते हैं और मुझे कैद करने के लिए, दुश्मन भी मुझे अहमियत नहीं देता। तो औरहान कहता है, इसीलिए ये खंजर अपने पास रखो, इसे दूर ना करो ताकि दोबारा जिंदगी में ये वक्त ना देखो, अब आराम करो। ये कहकर औरहान वहाँ से चला जाता है।